सफाई ऐसी करो कि 4 लोग पूछें और काम फटाफट हो सके। पर सफाई करते समय चीज़ों को झड़कते, पोंछते और जाले उतारते समय हमारे बाल गंदे हो जाते हैं। तो बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए वैसे हम दुपट्टा वगैरह बांधते हैं, पर थोड़ी ही देर में दुपट्टा सरक जाता है और पूरा धूला हमारे सर में। तो इसके लिए मेरे पास एक पुख्ता इलाज है कि दुपट्टे की जगह आप इस तरीके की टॉवल का यूज़ कीजिए। ये प्रॉपर्ली सिर में फिट बैठ जाता है, सरकता नहीं है और इसका कपड़ा मोटा होने के कारण डस्ट ज़रा भी हमारे बालों में नहीं बैठती। तो मैं तो हमेशा ऐसा ही करती हूँ। और अब हर घर की दूसरी बड़ी समस्या है, वो है इस तरीके के चैनल की सफाई करना। ये इतनी संकरी नैरो होती है कि बहुत टाइम भी लग जाता है, इवन उँगलियां भी दर्द करने लगती है, फिर भी ये प्रॉपर साफ नहीं होती है। तो इसकी ट्रिक ये है कि किचन के इस तरीके के वाइपर में गीला कॉटन कपड़ा लगाकर आप साफ कीजिए। देखिएगा ये इंस्टेंट साफ हो जाएगी, काम अच्छा भी होगा, समय भी कम लगेगा और आपकी उँगलियां आपको थैंक यू भी बोलेगी। और अगर टिप अच्छी लगे तो आप मुझे भी थैंक यू बोल सकते हैं। किचन साफ करने का अलग स्पॉन्ज होता है तो बाथरूम साफ करने का अलग। बाथरूम वाले से तो हम रसोई साफ नहीं कर सकते। इसी तरह डस्टबिन का, आउटडोर क्लीनिंग का, पूजा का, सभी के लिए हम अलग अलग स्पॉन्ज और स्क्रब का यूज़ करते हैं। सभी मिक्स और मैश ना हो जाए इसके लिए मैं इन्हें बॉटल पर ही रबर बैंड की सहायता से लगा देती हूँ। जैसे मुझे बाथरूम की सफाई करनी है तो मुझे वहीं पर बॉटल पर स्पॉन्ज और स्क्रब सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। आप भी ऐसा ही कीजिए, इससे आपका समय बचेगा। प्रैक्टिकल आइडिया, मोस्टली हम घर में पजामा टी शर्ट पहन कर रखते हैं, पर काम करते समय टी शर्ट लूज होने के कारण गीला हो जाता है, आटा लग जाता है, मसाले तो कभी डोसे का घोल लग ही जाता है। तो इसके लिए आप टी शर्ट को पीछे की साइड थोड़ा सा टक कर लीजिए, जिससे ये आगे से फिट हो जाएगा, लटकेगा नहीं, और लटकेगा नहीं तो काम में आसानी रहेगी, गीला और गंदा भी नहीं होगा। इस तरीके के ऊन के आसन या डोरमेट हम सभी के घर में कॉमन है, पर इसमें एक प्रॉब्लम मैंने नोटिस की कि ये बालों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं। धीरे धीरे बहुत सारे बाल इनमें चिपक कर मैच क्रिएट करते हैं। हाथों से निकालने पर ये आसानी से निकलते भी नहीं। इसके लिए मैं हमेशा किसी पुराने कंघे का यूज करती हूँ। और ये देखिए सारे बाल निकलकर बाहर आ गए और ये प्रॉपरली क्लीन हो गया। तो डर्टी प्रॉब्लम का क्लीन सॉल्यूशन। ये प्रॉब्लम तो हम सभी की कॉमन प्रॉब्लम है। टिफिन तो साफ हो जाता है, पर गीले हाथों से इस रिंग को निकालना और फिर साफ करना बड़ा ही मुश्किल काम है। और अगर हम चाकू की सहायता से इसे निकालने की कोशिश करते हैं तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि कटने का डर लगा रहता है। तो कभी सोचा ही नहीं था कान साफ करने वाली इस स्टिक को हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। पर सही कहूँ तो ये परफेक्ट है इस रिंग को निकालकर क्लीन करने के लिए। ये ट्रिक भले ही छोटी है पर आपकी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करती है, तो जस्ट ट्राई इट। बाल सफेद होने में जिंदगी निकल जाती है और काले तो डाई से सिर्फ आधे घंटे में हो जाते हैं। पर उस आधे घंटे में ही अगर हम चश्मा पहनते हैं तो उसकी डंडी पर भी कलर चढ़ जाता है, जो कितनी ही दफे धोने पर भी साफ नहीं होती है। और आजकल तो वैसे भी देखिए ट्रांसपेरेंट चश्मों का जमाना है, तो इसलिए मैं तो डंडी के ऊपर फॉइल पेपर लपेट लेती हूँ। ऐसा करने से आपके बाल ही काले होंगे, चश्मे की डंडी नहीं। तो जस्ट ट्राई इट। कचरा उठाने के लिए आप डस्ट पैन, सुपड़ी की जगह इस तरीके की एक्सरे शीट का यूज कीजिए। इससे बारीक से बारीक कचरा भी आप आसानी से उठा पाएंगे। ये फ्लेक्सिबल होता है, इसे आप वॉश भी कर सकते हैं, जीरो कॉस्ट। इससे अच्छा डस्ट पैन मेरा दावा है आपको पैसे खर्च करके भी नहीं मिलेगा। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें और फिर अपने अनुभव मेरे साथ साझा करें।
गद्दों के ये कवर काफ़ी मोटे और कॉटन के हैं, तो ये सूखने में बहुत टाइम लेते हैं और बीच में से हवा न लगने के कारण गीले ही रह जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इसके बीच में छोटे वाले हैंगर फंसा देती हूँ, जिससे हवा का वेंटिलेशन हो सके और कवर सभी जगह से जल्दी से सूख जाए। डबल बेड की बेडशीट, मोटे वाले टॉवल या कंबल आदि में आप ये ट्रिक काम में लीजिएगा। आपको बार-बार कपड़ों को अलट-पलट करना नहीं पड़ेगा। एक बार में ही बिना अलट-पलट के आपके मोटे कंबल, कपड़े जल्दी से सूख जाएँगे। प्रैक्टिकल टिप है, मस्ट ट्राई। चाय कॉफी बनानी हो, बर्तनों की चिकनाई निकालनी हो या सुबह सुबह हल्का गुनगुना पानी पीना हो, सुबह से लेकर शाम तक ये केटल हमारे कितने काम करती है। और इसे भी सफाई की जरूरत है, ये अक्सर हम भूल जाते हैं। तो सबसे आसान उपाय ये इलेक्ट्रिक है, इसलिए इसे पानी से धोकर साफ करने की गलती तो आप बिल्कुल ना करें। ये खराब हो सकती है या फिर आपको करंट लग सकता है। इलेक्ट्रिक सामानों को क्लीन करने के लिए ये वाइप्स बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। चिकनाई, जर्म्स, दाग धब्बे सभी को ये क्लीन कर देते हैं, वो भी सिर्फ एक ही वाइप में। तो इन्हें आप अपनी किचन में जरूर से स्थान दीजिए। बाहर से तो हमारी केटल साफ हो गई और अब बारी है अंदर से क्लीन करने की। तो इसके लिए आप नींबू या विनीगर दोनों में से कोई भी एक को 1 गिलास पानी में डालकर बॉईल आने दीजिए। बाद में इसे हल्का सा रगड़कर साफ कर लीजिए। इस नींबू पानी को हमें फेंकना नहीं है, इसे हम बाद में यूज लेने वाले हैं। अब एक बार नॉर्मल पानी डालकर हिलाकर फेंक दीजिए और यूज कीजिए। इसके कोड को भी मैं वाइप से ही क्लीन करती हूँ। तो बस 2 मिनट का काम और सालों का आराम। जरूर से इसी सिंपल टिप को फॉलो कीजिए। लास्ट 8 to 10 ईयर से मैं ये अपना रही हूँ। अगला हैक ये है कि किचन स्लैब पर खाना बनाते समय जो भी आटा वगैरह मेरा गिर जाता है, उसे मैं गीले हाथों से रफली पहले साफ करती हूँ। इसका फायदा ये होता है कि किचन स्पॉन्ज गंदा कम होता है और उसमें स्मेल भी नहीं आती है। क्या आपको पता है, आपके नए कपड़ों के साथ ये जो टैग्स आते हैं, उन्हें आप ओपन करके फिर से इनका रीयूज कर सकती हैं। इसे मैंने अपनी झाड़ू में लगा लिया है। अब आप सोचेंगे कि झाड़ू में तो ऑलरेडी एक होल बना हुआ है, तो फिर इसकी क्या जरूरत। तो ये देखिए, अगर होल की सहायता से मैं झाड़ू को टांगती हूँ तो झाड़ू सीधी न रहकर टेढ़ी हो जाती है। तो इसीलिए मैंने इसमें ये लूप पहनाया है। अब झाड़ू सीधी हैंग हो पा रही है। तो ये लूप्स आप फेंकिएगा नहीं, इन्हें आप किसी भी चीज को हैंग करने के लिए यूज ले सकती हैं। स्किन इन्फेक्शन, पिंपल, कहीं ये गलती आप भी तो नहीं कर रहे। ध्यान दीजिएगा, प्लकर जो हर दूसरे तीसरे दिन हमारे काम आता है, हमेशा इसको यूज में लेने से पहले इसे सैनिटाइज जरूर से कीजिए और हमेशा इसको एक कैप पहना के रखिए। इसके लिए आप किसी पेन के कैप का यूज कर सकती हैं। और ध्यान रखिएगा, अपना प्लकर आप सेपरेट रखिए, किसी और के साथ कभी भी इसे शेयर मत कीजिएगा। और अब एक जादुई लेप। इसके लिए हमें चाहिए 3 चम्मच बेसन, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी और 3 चम्मच ही हमें दही की चाहिए है। और इसे और इफेक्टिव बनाने के लिए हम यहाँ पर 1 चम्मच नींबू का रस भी लेंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसे हम चेहरे पर नहीं, बिल्कुल नहीं, कोहनियों पर नहीं, इससे चमकाएंगे हम अपने तांबे के बर्तन। लगाते से ही असर देखिए, न रगड़ना न घिसना, मिनटों में आपके तांबे पीतल के बर्तन इससे चमक जाएंगे, जैसे आप आज ही खरीद कर लाए हैं। वैसे ये गिलास डैडी के हैं और चमचमाते हुए गिलास जब आज वो देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। तो देर किस बात की, आप भी आज ही चमकाइए अपने जूने तांबे और पीतल के बर्तन। कभी सब्जी ज्यादा पक गई तो कभी दाल गली ही नहीं,
कुकर जब तक सीटी मारता रहता है हमारा काम स्मूथली चलता रहता है। कुकर में अगर हैंडल लूज हो गया हो तो टाइम पर उसे स्क्रू करते रहें। सीटी वाले पार्ट को पिन से साफ करें कि कहीं कुछ फंसा तो नहीं रह गया, क्योंकि हमारी आदत है पहले दाल उबाल ली, फिर उसी में चावल उबाल लिए और फिर उसी में आलू उबाल लिए। ऐसा करने से सीटी में दाल या चावल कुछ फंसा रह जाता है और प्रेशर पूरी तरह रिलीज न होने के कारण सेफ्टी वॉल्व फट जाता है। इसलिए हर बार कुकर व ढक्कन दोनों को प्रॉपरली धोने के बाद ही आप दूसरी बार यूज करें। अगर रिंग ढीली हो जाती है तो उसे भी चेंज करें, नहीं तो सीटी नहीं आएगी। पिछले 6-7 सालों से मैं इस पिजन के कुकर को यूज कर रही हूँ। ये हार्ड एनोडाइज का बना हुआ है और हाँ, जिस कुकर की जो सीटी हो वही उस कुकर में लगाएं। ऐसा नहीं कि इसकी टोपी उसके सर और उसकी टोपी इसके सर करें। एक बार मैंने बिना धोए 3-4 बार जब कुकर का यूज किया तो उसका सेफ्टी वॉल्व फट गया। इसका नतीजा आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं। ये तो शुक्र है कि कुकर अच्छी कंपनी का है, इसलिए कुकर नहीं फटा, सेफ्टी वॉल ही फटा। इसलिए हमेशा एक अच्छी कंपनी का ही कुकर खरीदिए। कुकर सही ढंग से यूज न करने पर ये फट सकता है। कभी भी इसे ओवरफिल करने की गलती तो आप बिल्कुल ना करें। मेहंदी लगानी हो या किसी केमिकल से घर की सफाई करनी हो तो इस तरह के ग्लव्स हमारे बहुत ही काम आते हैं, पर इसमें एक प्रॉब्लम है, ये काफी बड़े साइज के होते हैं, इसलिए बार बार हाथ से निकल कर भागते हैं। कभी कभी इनको सिक्योर करने के लिए हम रबर बैंड भी पहन लेते हैं, पर ये चुभता है और प्रॉपरली फिर भी काम हमारा नहीं हो पाता है। तो इन ग्लव्स को सिक्योर करने के लिए पहला तो आप इस तरीके के रबर बैंड का यूज कीजिए और दूसरा इसे कलाई के साथ साथ अंगूठे में भी पहन लीजिए और अब आप निश्फिक्र होकर अपना काम कीजिए। ये ग्लव्स कहीं नहीं जाएंगे। धूला, डस्ट जो हमारे सुंदर से घर को सुंदर नहीं रहने देता है, उसे हम वैक्यूम क्लीनर की सहायता से, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने हेयर ड्रायर की सहायता से भी डस्ट फ्री कर सकते हैं। तो आपकी जितने भी आर्ट इफेक्ट्स वगैरह हैं जिनमें धूला कलेक्ट हो जाता है, तो वहां पर बस हेयर ड्रायर घुमाइए और काम हो गया। इसे आप अपने आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं, कच्ची कढ़ाई और भी छोटे मोटे निकनेक आइटम्स पर यूज कर सकती हैं। घी तेल के डिब्बे, गैस के बर्नर, चिकने, किचन नैपकिन, कितनी ही चीजों को पहले हमें गर्म पानी में गला के रखना होता है ताकि क्लीनिंग फास्ट और अच्छे से हो सके। किचन सिंक इन सभी कामों के लिए परफेक्ट जगह है। तो मैं क्या करती हूँ, सिंक में ये एक ढक्कन रख देती हूँ, ये वाटर स्टॉपर का मेरा काम कर देता है। इससे पानी अब बहता नहीं है। मैं यहाँ आपको जस्ट ठंडा पानी डालकर दिखा रही हूँ। आप ठंडे पानी की जगह गर्म पानी से अपने सिंक को भरिए, सर्फ वगैरह डालिए और अपने बर्तनों को चमकाइए। फिनाइल की मेरी बॉटल बड़ी है, वो ढुल ना जाए, इसके लिए मैंने उसे फिनाइल को प्रिल की बॉटल में शिफ्ट कर दिया। इसका ढक्कन लिक्विड चीज़ों के लिए अच्छा रहता है। फिनाइल की पूरी बोतल में ही मैं थोड़ा सा नमक भी मिला देती हूँ, जिससे घर में नेगेटिविटी नहीं आती है। दूसरा ये है कि पोछा लगाते समय एक स्क्रब मैं अपने साथ में ही रखती हूँ। जैसे ही कुछ दाग धब्बे मुझे नजर आते हैं, मैं उन्हें स्क्रब से रगड़कर हटा देती हूँ, क्योंकि पोछे से ये दाग आसानी से हटते नहीं है और नाखून से रगड़कर निकालने की गलती जो हम लोग करते हैं वो ठीक नहीं है। इसलिए स्क्रब को यूज कीजिए। वीक में एक बार प्रॉपर सफाई हो जाए, इसके लिए मैं एक राज की बात यह है कि मैं पुराना जो टॉवल होता है उसका यूज करती हूँ। इससे बड़ा ही शानदार पोछा लगता है। एक बात और मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहूंगी कि माइक्रोफाइबर क्लॉथ को आप एकदम हल्का सा गीला करके डस्टिंग कीजिए। इससे ये ज़्यादा अच्छा काम करता है। इसकी जो डस्ट कैचिंग पावर है, इसकी जो एफिशिएंसी है, वो 100 गुना और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगली बार जब भी आप सफाई कीजिए तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ को हल्का सा गीला जरूर कर लीजिएगा। हम इंडियंस हैं, आखिर पैसे खर्च किए हैं तो पूरा यूज तो हम करेंगे ही।
आजकल मार्केट में इस तरह की बर्तन साफ करने की जाली बहुत चलन में है। मैंने भी इन्हें परचेज किया और यूज करके भी देखा। ये देखिए, एक दो बार में ही इसकी ये हालत हो गई। मेरे ख्याल से तो ये वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि ये ना तो ये स्पॉन्ज की तरह झाग बनाती है और ना ही ये स्क्रब की तरह बर्तनों को क्लीन कर सकती है। पर अब खरीद ही ली है तो इन्हें आप शकरकंद है, अरबी है, अदरक है, कमल ककड़ी, जिन सब्जियों में बहुत सारी मिट्टी लगी रहती है ना, उन्हें साफ करने के लिए आप यूज कर सकती हैं। मेरे ख्याल से ये इनका बेस्ट प्रयोग है। आखिर पैसे खर्च किए हैं तो पूरा यूज तो हम करेंगे ही। घर में हमारे 100 काम होते हैं, तो काम को स्पीड अप करने के लिए एक और स्पेशल टिप खास आपके लिए। मैं क्या करती हूँ, एक साथ 2 पोंछे यानी कि फर्श साफ करने वाले कपड़े को यूज करती हूँ। एक बार में ही दोनों कपड़ों को रूम में लेकर जाती हूँ। आधा रूम एक पोंछे से तो दूसरा बचा हुआ आधा रूम दूसरे पोंछे से क्लीन कर देती हूँ। ऐसा करने से काम जल्दी तो होता ही है और अच्छा भी हो जाता है। मैं पुराने कॉटन टॉवल को एज अ पोंछा ज़्यादा प्रीफर करती हूँ, क्योंकि इससे बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है, डस्ट जरा भी फर्श पर नहीं रहती है। आज मेरे गार्बेज बैग भी खत्म हो गए हैं, तो चलिए नया खोल लेते हैं। मैं हमेशा एक नई पॉलीथीन बीच में से ही लेना पसंद करती हूँ। बाहर की सील को मैं एज इट इज रहने देती हूँ। अगर बाहर की सील मैंने खोली तो ये थैलियाँ पूरी खुलती चली जाती हैं। इसलिए बीच में से ही आप भी एक पॉलीथीन निकालिए। पहला फर्स्ट निकालने में थोड़ा सा एफर्ट लगता है, पर बाकी के 30 दिन ये फंडा बरोबर काम करता है। तो इस बार आप भी ऐसा करके देखिएगा। फल, सब्जी, किराने के सामानों में बहुत सारी छोटी छोटी थैलियां हमारे घर में जमा हो जाती हैं, तो इन्हें हम साइज में छोटी होने के कारण डस्टबिन में तो यूज नहीं कर सकते, पर एक बाउल में लगाकर सब्जी और फलों का कचरा इकट्ठा जरूर कर सकते हैं। बाद में इन्हीं सब्जी और फलों के छिलकों को आप या तो गाय को खिला दीजिए या फिर खाद बना लीजिए, जिससे गाय माता भी खुश, अगर आपने खाद बनाई है तो पेड़ पौधे भी खुश और हम भी खुश। एक पंथ दो काज, एक तीर से अगर 2 निशाने लग जाएं तो क्या बुरा है। तो मेरी अगली टिप में देखिए, पॉलीथीन्स को आप इस तरह किसी भी डिब्बे में भर कर रख लीजिए और इसी के मुंह पर आप रबर बैंड भी पिरो दीजिए। ध्यान दीजिएगा डिब्बे का मुंह छोटा हो। अब जब आपको पॉलीथीन चाहिए तो यहीं से निकाल लीजिए, और रबर बैंड भी यहीं पर है तो पॉलीथीन को आप पैक भी कर सकते हैं। दोनों काम एक ही डिब्बे में। आइडिया बहुत ही अच्छा है। पॉलीथीन और रबर बैंड दोनों को इस तरह एक ही जगह आप रख भी सकती हैं और जरूरत पड़ने पर यहीं से निकाल भी सकती हैं। दीपावली की क्लीनिंग करनी हो या रोज की क्लीनिंग करनी हो, एक ही डस्टर से आप 7 टाइम फ्रेश क्लीनिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने ये यहाँ पर एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ को लिया है, इसे आप वीडियो में दिखाए अनुसार फोल्ड कीजिए और 7 टाइम यूज कीजिए। वो कैसे, एग्जाम्पल सहित हम आगे देखते हैं। घर का आंगन ही नहीं, घर की दीवारें भी तो गंदी होती है। तो इसे साफ करने के लिए मैंने गर्म पानी, विनेगर, साबुन, सोडा और टूथपेस्ट को मिलाकर एक घोल तैयार कर लिया है। चलिए अब देर किस बात की, एक सॉफ्ट स्पंज लेकर मैं दीवारों पर इस घोल को अप्लाई कर दूंगी।
ध्यान दीजिएगा, रगड़ना नहीं है, हल्के हाथ से सर्कुलर मोशन में गोल गोल घुमाते हुए स्पंज से घोल को दीवारों पर लगाना है। और ये देखिए घोल का जादू, विद इन 2 से 3 मिनट में ही दीवारों पर जमी मैल साफ हो जाएगी और आपकी दीवारें बोल उठेंगी। तो अब मैं इसे इस स्प्रे बॉटल से क्लीन कर दूंगी और सूखे कपड़े से पोंछती जाऊंगी। इस रूम की पावर फिलहाल के लिए मैंने कट कर दी है ताकि करंट वगैरह ना लगे। सामने वाली दीवार पर मैंने क्लीनिंग घोल अप्लाई कर दिया है और अब इसे मैं आपको इस नैपकिन से क्लीन करके दिखाऊंगी। इस नैपकिन को पहले दिखाए क्लिप के अकॉर्डिंग ही हम फोल्ड कर लेंगे और 7 टाइम्स बिना धोए एकदम फ्रेशली यूज करेंगे। ये फंडा मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। राजस्थान में जहाँ पानी की कमी है तो वहाँ कम पानी में कैसे अच्छी सफाई की जाए, तो ये उन्हीं में से एक ट्रिक है। नैपकिन को बार बार धोने की हमें जरूरत नहीं है, बस फोल्डिंग टेक्निक को हमें ध्यान रखना है। ये एक बहुत सिंपल और अमेजिंग टिप है। जैसे पोछा लगाते वक्त हम कभी कपड़े को ऊपर की साइड से तो कभी नीचे की साइड से ऐसे 3-4 बार फोल्ड करके या पलट पलट के यूज कर लेते हैं, बस वैसे ही मैंने यहाँ पर किया है। इसे मैंने 2-3 बार नहीं 7 टाइम्स यूज कर लिया है। ये देखिए परत दर परत खोल कर कितनी जल्दी हमारा काम हो गया है। दीवारें भी खुश और पानी की भी बचत और हमें थकान भी नहीं हुई। कितनी आसानी से और जल्दी हमारा काम भी हो गया। आपके सभी प्रश्नों और सुझावों का स्वागत है। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ। तब तक देखते रहिए हर मुश्किल का हल सुन सकती का चैनल। धन्यवाद।